हेलो गाइस, वेलकम टू कोड सीक। और आज हम बी लेवल की प्रॉब्लम करेंगे जिसका नाम है सेम पैरिटी सीमेंट्स। तो इसमें हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं एन और के, और एन की रेंज है और के की रेंज भी दे रखी है। और हमें क्या करना है कि हमें एन को के पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मान लो जैसे हमारे पास एन दे रखा है 6 और के दे रखा है हमारे पास 3। तो फिर हमें ऐसे 3 नंबर चूज करने हैं जिनका सम 6 के इक्वल हो। जैसे 1 2 3 पॉसिबल है इस केस में, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि जितने भी के पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन सभी की पैरिटी सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर उनमें से कोई भी एक इवन है तो सारे इवन होने चाहिए, या फिर उनमें से कोई एक ऑड है तो सारे ऑड होने चाहिए। तो जैसे 6 का केस लिया था हमने, और हमारे पास के नंबर्स थे 1 2 3। तो इसमें 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें दूसरा सॉल्यूशन चूज करना होगा। तो हम ले सकते हैं जैसे 2 2 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 2 तीनों इवन है। तो ये एक पॉसिबल आंसर है। और अगर ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हमें नो प्रिंट करना है। और अगर ऐसी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है तो हमें यस प्रिंट करना है। और साथ में वो जो के नंबर्स हैं जिनकी पैरिटी भी सेम है उन सभी को प्रिंट करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास n जो नंबर है जिसको हमें सम के थ्रू अचीव करना है, k नंबर्स के सम के थ्रू, अगर n इवन है और k जो है वो हमें ऑड ऑड वैल्यू दे रखी है, तो फिर जो k एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे के सारे इवन होने चाहिए। और कोई केस पॉसिबल नहीं है, या आप ट्राई भी करके देख सकते हैं। अगर n इवन है और k भी इवन दे रखा है हमें, तो जो k नंबर्स की जो पैरिटी हो या इवन और दोनों हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर n ऑड दे रखा है और k भी इवन दे रखा है, तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपको कभी भी k मतलब जैसे ये तो वही बात होगी कि 4 नंबर्स को ऐड करके हमें 4 इवन नंबर्स को ऐड करके हमें कोई ऑड नंबर बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर n ऑड है और k भी ऑड है तो सिर्फ ऑड नंबर्स ही होंगे। मतलब जो पैरिटी है के एलिमेंट्स की वो सिर्फ ऑड होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो ये तो हो गया हमारी अप्रोच। अब हम देखेंगे इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन तैयार करके रखा है। यहाँ पे हम सबसे पहले स्कैन करेंगे टी को। टी है द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और ये जो फॉर लूप है ये टी टेस्ट केसेस के लिए रन करेगा। तो हर एक टेस्ट केस के लिए हम n स्कैन करेंगे। n यहाँ पे वही है तो जो हमें नंबर अचीव करना है के एलिमेंट्स के सम के थ्रू। और हमने k भी स्कैन कर लिया इस लाइन पे। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ये कि अगर n की वैल्यू k से कम होती है तो हमें प्रिंट करना है नो। तो जैसे अगर हमें नॉन नेगेटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं 1 से लेकर सारे 1 2 3 4 5। तो अगर हमसे कोई बोले कि आपको 5 नेचुरल नंबर्स का यूज़ करके 3 फॉर्म करना है, तो ऐसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम नंबर तो हम 1 ही चूज़ कर सकते हैं। और अगर सारे मिनिमम हो गए तो मिनिमम वैल्यू तो 5 ही आएगी, तो 3 तो कभी आ ही नहीं सकती। तो इसलिए इम्पॉसिबल है, तो हम नो प्रिंट करेंगे। अगर n और k की वैल्यू सेम है तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि सारे के सारे के जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 हो। तो जैसे n की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 5 है, तो हम 1 को 5 टाइम्स ऐड करके 5 बना सकते हैं। तो उस केस में हम 5 टाइम्स, तो उस केस में पॉसिबल होगा तो हम प्रिंट यस करेंगे और हम 5 वंस प्रिंट कर देंगे। अगर हमारा जो n है वो ऑड होता है, और मैं यहाँ पे टेबल भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने बेसिकली n अगर ऑड है और k अगर इवन है, तो वो वाला केस ये है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में हम नो प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट। अगर n ऑड है और k भी ऑड है, तो ये वाला केस है, तो ओनली ऑड नंबर्स पॉसिबल है, तो उसमें हम यस प्रिंट करेंगे। और हम k -1 टाइम्स 1 भी प्रिंट करेंगे। अच्छा, ये एक स्पेशल केस है। जैसे हमें हमें दे रखा है, जैसे n की वैल्यू दे रखी है हमें 7 और k की वैल्यू दे रखी है हमें 3। तो हमें 3 नंबर्स को ऐड करके 7 बनाना है। तो अगर हम शुरुआत के 2 नंबर्स को 1 ले लेते हैं तो थर्ड नंबर क्या होगा, 5। तो वही मैंने इम्प्लीमेंट किया है। मैं शुरुआत के सारे k -1 नंबर्स को 1 ले रहा हूँ
और लास्ट वाले नंबर को एडजस्ट कर लेंगे। लास्ट वाले नंबर की वैल्यू हो जाएगी n माइनस के प्लस वन, क्योंकि वंस को अगर हम के माइनस वन टाइम्स ऐड करेंगे तो के माइनस वन बन जाएगा, और उसको टोटल n में से माइनस कर देंगे तो n माइनस के प्लस वन आ जाएगा। यही हमें लास्ट नंबर चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट केस, अगर हमारे पास n इवन है और k भी इवन है तो कोई भी सॉल्यूशन चल सकता है, ऑड भी चल सकता है, इवन भी चल सकता है। इसलिए हम सारे पहले k माइनस वन टाइम्स के लिए तो हम वन प्रिंट कर देंगे, और लास्ट वाला नंबर हम n माइनस के प्लस वन से निकाल लेंगे। और जो लास्ट केस है उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर n इज लेस देन टू टाइम्स k, क्योंकि ये वाला जो केस है इस केस में आई थिंक बोथ नंबर्स आर इवन। तो अगर दोनों ही नंबर इवन है तो फिर मिनिमम वैल्यू जो k की हो सकती है वो है 2, क्योंकि 2 इज द लीस्ट इवन नंबर। और अगर हम 2 को k टाइम्स ऐड करेंगे तो 2k बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो 2k हुई, अगर n की वैल्यू ही इससे कम हो गई तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, इन केस अगर n और k दोनों ही इवन हो तो, जो कि ये केस है। तो फिर हम नो प्रिंट कर देंगे। एल्स अगर ऐसे नहीं है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, और हम k माइनस वन टाइम्स टू ऐड कर देंगे। बाकी केसेस में हमने वन प्रिंट किया था, इस केस में हम 2 करेंगे क्योंकि इसमें k की जो पैरिटी है वो इवन होनी चाहिए। और लास्ट वाला जो नंबर है हम वो n माइनस टू इंटू के प्लस टू वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, क्योंकि k माइनस वन टाइम्स जो हमने 2 प्रिंट किया है उसका जो सम होगा वो जाएगा 2k माइनस टू। और अगर हम उसे n में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो टोटल सम हमें चाहिए तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। तो दैट्स ऑल, इससे हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और